Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सावन की पहली सोमवारी पर शिव मंदिरों में लोगों ने किया पूजा अर्चना। डीएम ने दुर्गा मंदिर परिसर में चलाया मास्क जांच अभियान। अधिवक्ता के संक्रमित मिलने के बाद 8 जुलाई तक अधिवक्ता काम से रहेंगे अलग। पुण्यतिथि पर उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को किया गया याद। कुनवा के आम के बगीचे से वृद्ध का शव बरामद और रंगदारी के लिए बमबारी सहित गोलीबारी में एक जख्मी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सावन की शुरुआत और सावन की शुरुआत में ही पहली सोमवारी को लेकर शिव भक्तों का तांता शिवालयों में लगा। प्रशासन के मनाही के बाद भी लोग शिवालयों में पहुंचे और शिव की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद मांगा। जिला मुख्यालय के विभिन्न शिवालयों में लोगों ने जलाभिषेक किया, लेकिन इस बार पहले की तरह भक्तों का तांता नहीं लगा। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कहीं कहीं नियम भी तोड़े गए और भीड़ लगाकर जलाभिषेक भी किया गया। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि सावन माह के पहले दिन सोमवारी को काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अनिवार्यता के बाद भी कई श्रद्धालु नियम का पालन करते नहीं देखे गए। सावन में भीड़ को देखते हुए एसडीओ उपेंद्र पाल ने थावे के दुर्गा मंदिर सहित अन्य शिवालयों को बंद करा दिया है। लेकिन पहले दिन सोमवार को प्रखंड के लछवार के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। यहां लछवार, खानपुर, चनावे, वृंदावन सहित अन्य गांवों से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालु फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर कतार में खड़े दिखे। लछवार के NH 531 के किनारे स्थापित शिव मंदिर में श्रद्धालु जल चढ़ाते दिखे। शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही, जो दोपहर तक लगी रही। उधर पंचदेवरी में सावन की पहली सोमवारी को कोरोना महामारी का डर शिव भक्तों के आगे फीका पड़ गया। शिव की पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु एक दूसरे से सटकर जलाभिषेक करते भी नजर आए। रोक के बावजूद श्रद्धालु जमुनाहा, भृंगीचक, भटवा, सिकटिया, नेहुरवा, कला, मिश्रौली, कोईसा, भटवा, बरेवा, खालगांव, समरिया, बनकटिया विभिन्न मंदिरों में उमड़ पड़े। शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने में जुट गए। इस दौरान भगवान भोले के गीतों से पूरा प्रखंड क्षेत्र गुंजायमान रहा। जमुनाहा वैष्णव मठ सह श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री श्री हरि नारायण दास जी महाराज ने कहा कि सावन महीने में सोमवार के दिन पूजा पाठ और व्रत से भगवान शिव अपने आराध्य पर प्रसन्न होते हैं। सोमवारी व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सोमवारी व्रत ही किया था। उधर ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में डीएम अरशद अजीज और सदर एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। दुर्गा मंदिर परिसर से लेकर दुर्गा मंदिर गोलंबर तक 70 दुकान, बाइक चालकों द्वारा मास्क नहीं लगाने को लेकर चालान काटा गया। चालान काटकर 2 मास्क भी दिए गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पर गोपालगंज की तरफ से आ रही सिटी राइट बस में खचाखच भरे यात्री बिना मास्क और ओवरलोडिंग को लेकर डीएम ने इसे जब्त किया है। साथ ही एक टेम्पो और 2 बाइक को भी जब्त कर थावे थाने को सौंप दिया गया। डीएम ने दुर्गा मंदिर परिसर में मास्क अभियान के दौरान सभी दुकानदारों से मास्क पहनकर दुकान चलाने को कहा। सभी दुकानदारों से कहा गया कि जो भी ग्राहक बिना मास्क आए उसे सामान न बेचे, जो मास्क पहन कर आए उसे ही सामान दे। मौके पर एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू आदि पुलिस बल मौजूद रहे। उधर सावन की पहली सोमवारी पर पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। धनेश्वर नाथ मंदिर सिंहासनी में सदर एसडीवीएम उपेंद्र पाल, वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता ने पहली सोमवारी पर रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक की शुरुआत वृंदावन से पहुंचे अभिनव सिद्धार्थ उर्फ कान्हा जी महाराज और आचार्य पंडित शशि भूषण पांडे द्वारा कराया गया।
मंदिर में कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना पर जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर, थाना स्थित शिव मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर डुमरिया में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने फूल बेलपत्र के साथ जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर महिलाओं ने उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की। वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि धनेश्वर नाथ मंदिर सिंहासनी में प्रतिदिन प्रशासनिक स्तर पर आरती और जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 3 पंडितों को प्रतिनियुक्त किया गया है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में सोमवार को सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और डीएम अरशद अजीज ने अटल ज्योति फेज 2 का शुभारंभ किया। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर सोलर लाइट लगाकर अटल ज्योति योजना का शुभारंभ सोमवार को सांसद व डीएम ने संयुक्त रूप से किया। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि 1000 सोलर लाइट पूरे जिले में लगाई जाएगी, जिसमें 234 सोलर लाइट पंचायत भवन पर, प्रखंड कार्यालय पर, थाना पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा शहर व ग्रामीण चौराहों पर जरूरत के स्थानों पर सोलर लाइटें लगेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्गा मंदिर व रहस्यु मंदिर परिसर में भी 10 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी, जबकि थावे बस स्टैंड से लेकर स्टेशन चौक तक 5 सोलर लाइट लगाई जाएगी। यह कार्य हर हालत में 1 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर सदर एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल, ललन मांझी, ओम प्रकाश राय आदि लोग मौजूद रहे। रविवार को व्यवहार न्यायालय में एक अधिवक्ता के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अधिवक्ता 8 जुलाई तक कोर्ट के कार्यों से खुद को अलग रखेंगे। जिला विधिज्ञ संघ ने इस बात का निर्णय लेने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश को इस बात की लिखित जानकारी उपलब्ध करा दी है। उधर संक्रमण का दायरा न्यायालय परिसर तक फैलने की सूचना के बाद न्यायालय परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पूरे न्यायालय परिसर से लेकर अधिवक्ताओं के सिरस्ता तक को सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। जिले के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले किसान अब अपनी खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं के लिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का सलाह ले सकेंगे। इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी के कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे तक सिपाया कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक कॉमन सर्विस सेंटर में ऑनलाइन जुड़ेंगे। निर्धारित समय के बीच यहाँ किसान खेती से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी कृषि वैज्ञानिक से ले सकेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और CAE ने मिलकर किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान की योजना तैयार की है। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाही के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह नोडल पदाधिकारी इंजीनियर नवीन कुमार ने बताया कि जिले के किसानों के कृषि संबंधित समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से निदान तथा फसल प्रबंधन की तकनीक जानकारी देने के लिए यह ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की 34वीं पुण्यतिथि पर शहर के अजियापुर में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। जगजीवन राम विचार मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम की शुरुआत बाबू जगजीवन राम के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मंच के अध्यक्ष रामसूरत राम ने कहा कि बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1905 को भोजपुर जिला के चंदवा गांव में हुआ था। इन्होंने 6 जुलाई 1986 में दिल्ली में स्थित अपने निवास पर देह त्याग दिया। बाबू जगजीवन राम अपने छात्र जीवन के समय वैज्ञानिक बनना चाहते थे, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में कूद पड़े। देश के स्वतंत्रता के बाद साल 1947 में केंद्रीय सरकार में देश के पहले श्रम मंत्री बने तथा उन्होंने श्रम नीति बनाई, जिससे देश के श्रमिकों की दैनिक स्थिति में सुधार आया। सदर अस्पताल में भर्ती एक थैलेसीमिया पीड़ित मरीज की जान बचाने के लिए DBDT के सदस्य अनस सलाम ने रक्तदान किया। मरीज को ब्लड चढ़ाए जाने के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बताया जाता है कि सदर प्रखंड के रजोखर नवादा गांव निवासी मोहम्मद शाहजमा थैलेसीमिया रोग पीड़ित हैं। सोमवार की सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर स्वजनों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने रक्त चढ़ाने की सलाह दी। स्वजन ब्लड के लिए भटकने लगे। इस बीच इसकी जानकारी DBDT के सदस्य अनस सलाम को हुई। मरीज की जान बचाने के लिए उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। विधानसभा क्षेत्र के थावे प्रखंड व उचका गांव प्रखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जदयू का बूथ जीतो चुनाव जीतो संबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान की समीक्षा बैठक करते हुए पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इसकी
बात कही। साथ ही सरकार द्वारा 15 वर्षों से किए गए विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता और मतदाताओं को बताने के लिए भी उन्होंने जोर दिया। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने, सैनिटाइजर रखने, 2 मीटर की शारीरिक दूरी पर रहने जैसे नियमों के अनुपालन का आग्रह किया। कोरोना महामारी के बीच शिक्षकों का वेतन बकाया होने से नाराज शिक्षक सोमवार को शिक्षा विभाग परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान यह ऐलान किया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। शिक्षक नेता सत्येंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी में जहां एक तरफ लोगों के घर में रहने की सलाह है, वहीं शिक्षकों को सरकार कार्य पर लगा रही है, लेकिन शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों का जीओबी मद से 7 माह व एसएसए मद से 5 माह का वेतन बकाया है। जब तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षकों का धरना जारी रहेगा। नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा गांव के समीप एक आम के बगीचे में एक वृद्ध का शव पड़ा देखकर सनसनी फैल गई। ग्रामीण से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वृद्ध जादवपुर शुक्ल गांव के कंगाली राम बताए जा रहे हैं, जो 5 जुलाई से ही अपने घर से गायब हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद जब ये नहीं मिले तो कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत ही की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि कोन्हवा के एक आम के बगीचे में एक वृद्ध का शव है। शव की शनाख्त की गई तो ये कंगाली राम बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला में 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक-एक कर 3 बम फेंकने के साथ ही 1 दर्जन राउंड फायरिंग कर बाजार में दहशत फैला दी। इस फायरिंग में गोली लगने से जदयू नेता शिवाजी कुशवाहा का चालक वीरेंद्र कुशवाहा घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। सिपाया ढाला में 4 दिन पहले अपराधियों ने रंगदारी के लिए ग्रामीण चिकित्सक रामेश्वर प्रसाद के क्लिनिक पर स्वचालित हथियार से फायरिंग किया था। इस घटना के बाद सोमवार को फिर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही अपराधियों ने एक बम फेंककर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में चिकित्सक के निजी गार्ड के फायरिंग करने पर अपराधी आगे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद अपराधियों ने चौराहे पर एक सब्जी दुकानदार की तरफ बम फेंककर 3 राउंड फायरिंग की। यह फायरिंग करने के बाद अपराधी जदयू नेता शिवजी कुशवाहा की दुकान के बाहर बम फेंककर 5 राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस फायरिंग में गोली लगने से जदयू नेता के ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र कुशवाहा घायल हो गए। हालांकि अपराधियों द्वारा फेंके गए 3 बम में से एक भी बम नहीं फटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बम को बरामद कर लिया। दहेज में नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर शादी के महज 3 माह बाद गुड़िया देवी को उसके ससुराल के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। ससुराल से बेघर होने के बाद मायके पहुंची पीड़ित महिला के बयान पर घटना में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव की घटना बताई जा रही है। मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 पिस्तौल और 4 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित सिवान जिले का निवासी है। इससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपी युवक की कुंडली खंगालने में जुट गई है। सोमवार को एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नगर थाना क्षेत्र के भितबरवा गांव में सोमवार की सुबह अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने तलवार और फरसा से हमला कर पिता पुत्र सहित एक परिवार के 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घायलों में अवध किशोर राम, पत्नी विद्यावती देवी तथा इनके पुत्र गोविंद कुमार, बिट्टू कुमार शामिल हैं। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के NH 28 पर भड़कुइयां के समीप सोमवार को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार वृद्ध को रौंद दिया, जिसके बाद वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया। व्यक्ति की पहचान डोमाहाता गांव के भिखारी यादव के रूप में की गई है, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। वृद्ध की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को NH 28 पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद हंगामा प्रदर्शन बढ़ता गया। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। वर्षा टाइम्स मिलने तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था।
बोरे थाना क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी रहे रामाश्रय सिंह हत्याकांड के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर जोर देने के लिए उनकी विधवा सुनीता सिंह ने सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन उन्होंने अपने गौदा राम कोल्ड स्टोरेज परिसर में शुरू किया। उन्होंने बताया कि परिवार लगातार प्रशासन से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है। इसके लिए पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पति के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक अनशन जारी रहेगा। जिला उत्पाद की टीम ने बरौली थाने के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर लगभग 10 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुचायकोट थाने के बलथरी चेकपोस्ट पर स्थित पुलिस पिकेट के पुलिसकर्मियों ने वाहन जांच के दौरान अंडा के कार्टन में छुपाकर रखे गए ट्रक से हरियाणा से दरभंगा लाई जा रही 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। हथुआ थाने के छोटका हथुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 5 लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अर्जुन यादव की पीड़ित पत्नी धर्मशीला देवी ने गांव के 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। NH 531 पर शिक्षा विभाग के क्लर्क को 5 दिन पहले अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर थावे पुलिस छापेमारी कर रही थी, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा है। ऐसे में परिजनों ने पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवालिया निशान उठाया है। उधर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बर्तन कारोबारी के बेटे ने पटना में सुसाइड कर लिया। शादी तय होने से नाराज युवक ने सुसाइड किया है। इस साल फरवरी में प्रिंस की सगाई हुई थी। पुलिस को 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। मीरगंज के उचका गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सावन के पहली सोमवारी पर शिव मंदिरों में लोगों ने की पूजा अर्चना। डीएम ने थावे दुर्गा मंदिर परिसर में चलाया मास्क जांच अभियान। अधिवक्ता के संक्रमित मिलने के बाद 8 जुलाई तक अधिवक्ता काम से रहेंगे अलग। पुण्य तिथि पर उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को किया गया याद। कोनवा के आम के बगीचे में वृद्ध का शव बरामद और रंगदारी के लिए बमबारी सहित गोलीबारी में एक जख्मी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।